ऑलराइट देवियों सज्जनों, अब आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आप जानते हैं कि हो सकता है ये आज का आखिरी और अंतिम फास्टेस्ट फिंगर हो, इसलिए बहुत ध्यान से खेलिएगा। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शिक्षा के इन स्तरों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। अरेंज दीज लेवल्स ऑफ एजुकेशन एज वन यूजुअली अटेन्स देम। ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पीएचडी, बी बाल विहार, सी स्नातक, डी उच्च माध्यमिक। ए पीएचडी, बी प्री प्राइमरी, सी ग्रेजुएट या डी हायर सेकेंडरी। हो गया समय समाप्त। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है बी बाल विहार, फिर आता है डी उच्च माध्यमिक, फिर आता है सी स्नातक और अंत में है ए पीएचडी। ये सही क्रम है PDCA। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। जिन्होंने सही जवाब दिया सबसे कम समय, जयंत दुले। बैठिए बैठिए, आइए आइए। बहन से मिल लो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मिल लीजिए आप। आइए। नाम क्या है उनका? मेरा बहन का नाम है शिखा दुले। शिखा दुले जी, आपको प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर 4 दिन से सर कोशिश कर रहा हूँ। जी जी सर उम्मीद सब खो दिए ने। जी जी। लेकिन मेरे बहन बोला था सर अब दादा एक मौका मिलेगा तो सर कर लेगा। मेरे बहन के लिए मैं इधर आ गया। मेरा नाम जयंत दुले, मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव आगाई से हूँ। मेरे परिवार में मेरे मम्मी, मेरे पापा और एक छोटी सी बहन है। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं अभी वेस्ट बंगाल में टीचर बनने के लिए जो परीक्षा होती है उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरा पापा एक शॉप चलाता है जो गांव में उसको मुदी खाना कहता है बंगाली में। उससे महीने में 4 से 5 हज़ार इनकम होता है। इसमें हमारा और मेरा बहनों के पढ़ाई के लिए और घरों के बाकी कामों के लिए पैसा सब खर्च हो जाता है। मेरा घर तो मिट्टी का बना हुआ है जो 30 साल पुराना हो गया है। घर में बाथरूम नहीं है। सिर्फ मेरे घर में नहीं, गांव का किसी भी घर में बाथरूम नहीं है। इसीलिए हर उसके काम के लिए तालाब में सबको जाना पड़ता है। जिस तालाब में जानवर भी नहाते हैं, औरत भी नहाते हैं, पुरुषों भी नहाते हैं, वो एक साथ सब घर का काम भी उधर ही करता है। इससे तालाब में बहुत ही गंदगी मचती है जिससे लोग बीमार पड़ता है। उस तालाब में मेरा माँ और बहन भी जाता है तो मुझको बहुत ही बुरा लगता है। जो औरत होकर जो तालाब में नहाता है, खुले में नहाते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगते हैं जब खुले में नहाती हो। जब बारिश होती है बहुत गंदी बदबू आती है। मेरे मम्मी को तो आदत हो गई है तालाब में नहाने में, लेकिन मेरे छोटी बहन जब तालाब में नहाते हैं तो मुझको बहुत ही शर्मिंदगी होती है जो उसका बड़ा भाई होकर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। ऐसा नहीं है जो गांव वाले का पास पैसा नहीं है, किसी किसी के पास पैसा है
लेकिन वो नहीं समझते हैं कि घर में बाथरूम होना बहुत ज़रूरी है। मुझे मेरे गांव के लोगों की सोच बदलनी है, यहाँ पे जागरूकता बढ़ाना है। आज मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसीलिए गांव वाले मेरे बात नहीं मानते, लेकिन मैं उस मकान तक पहुँचना चाहता हूँ जिससे मेरे बात कोई सुने। जयंत, तो आपकी बात सुनकर दुख होता है, आश्चर्य भी होता है कि हमारे भारतवर्ष में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर ये जो आम सुविधाएं हैं सबके लिए, जनता के लिए, वो नहीं है। कई ऐसे अभियान हमने शुरू किए हैं जहाँ पर हम गांव-गांव में जाकर के लोगों के लिए इस तरह के शौचालय बनवा रहे हैं। वो हाइजीन को लेकर बीमारी न फैले, इसकी वजह से हमने उस बात को ज़्यादा अहमियत दी। लेकिन जो बात आपने कही कि आपकी माताजी और आपकी छोटी बहन जो है उनको खुले में नहाना पड़ता है, ये बहुत ही दर्दनाक बात है और शर्मनाक भी है। एक बार मैंने देखा, मैं जब कॉलेज में जा रहा था, वो तालाब के बीच में 2 लड़के छुप छुप के देख रहे थे। वो जब लड़के लोग नहाते हैं, वो मुझको देखकर थोड़ा मुस्कुरा, ये कर दिया। वो क्या होता है, आपको टिटकिरी कहता है बंगाली में, टिटकिरी कर दिया और मुझको देखकर शर्म ही आ गया। लेकिन मैं जब मेरे बहन को देखा उसके बाद, तो इसे बहुत सारा चोट लगता है। जी, जी। जब लड़की लोग नहाते हैं छुप छुप कर, लड़के लोग देखते हैं जी। खुले में, सर बहुत दुख होता है सर। कितना लगेगा एक शौचालय बनाने में? शौचालय बनाने में 40 से 50 हज़ार में हो जाएगा। 40-50 हज़ार। 40-50 हज़ार। ओके। जयंत भाई साहब, आप आज यहाँ से निश्चिंत होकर के जाइए ओके सर। कि आप भले कितना ही जीतें या ना जीतें, हम अपनी ओर से देखेंगे कि कम से कम आपके घर में एक शौचालय अवश्य बने। और जयंतदा, अब आपका ध्यान जो है खेल के ऊपर आ जाना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप यहाँ अपने बल पर यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, ताकि जो आपने बात की कि लोग आपकी बात सुनते नहीं हैं, वो आपको इज्जत से देखें और आपकी बात सुने और उसको माने। हैं? ऑलराइट। शिखा जी प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। ओके।